अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। 6.5 बेसिकली लॉगरिथम को सॉल्व करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले हमें लॉगरिथम के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जब हमें वो रूल्स पता होंगे तो ही हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लॉगरिथम के रूल्स हैं कि इन केस अगर आपके पास कोई भी लॉगरिथम है जिसकी पावर आ रही हो, ठीक है, जैसे सपोज़ ये है आपके पास log 9 का स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये पावर बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। क्या हो जाता है, 2 log 9। यानी अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिजिट है जिसका आपने लॉग फाइंड करना है और उसकी पावर आ गया है, तो हम पावर को क्या ले जाते हैं, स्टार्ट में ले जाते हैं। ये रूल आपको याद होना चाहिए। ये रूल इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा, तब ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि log 10 हमारे पास क्या है, 1। log 100 हमारे पास क्या हो जाता है, 2। log 1000 है हमारे पास 3। log 10,000 है हमारे पास 4। यानी जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही लॉग की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे 1 था, 1 आ गया, यहाँ पे 2 है 2, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4। इसी तरह से अगर 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। इस सारी सिचुएशन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि log 1 = 0 होता है, ठीक है। log 1 आपके पास क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो मेन पॉइंट्स हैं जो अपने अपने माइंड में रखने हैं, अगर ये आप अपने माइंड में रखोगे तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे इजीली। इस साथ ही साथ आपको दो और फार्मूलाज पता होने चाहिए कि अगर लॉगरिथम m प्लस लॉगरिथम n दोनों आपस में प्लस हो रहे हो तो हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है। अगर दो लॉगरिथम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर दो लॉगरिथम आपस में माइनस हो रहे हो तो उनके जो नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। ये वो सारे रूल्स हैं जो आपको याद होंगे, जो आपके माइंड में होंगे, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगी, अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है log 81 डिवाइडेड बाय log 9। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 81 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 81 9 9 81 9 1 9। हमने 81 को ब्रेक कर लिया 9 में, तो हम क्या लिख देंगे, log 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय log 9। अब ये वाला 9 आपके पास स्क्वायर बन गया, आपके पास क्या आ गया, log 9 की पावर 2, 9 स्क्वायर हो गया, नीचे log 9 आ गया। अब जब देखा कि log की पावर आपके पास 2 है, जब आपको मैंने बताया कि किसी भी log के अंदर कोई भी नंबर आ जाएगा उसकी पावर आ जाएगी, तो वो पावर कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। पावर हम शुरू में ले आए, फिर हमारे पास क्या रह गया, log 9 डिवाइडेड बाय log 9। log 9 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, सिंपल 2। यहाँ पे क्या बच गया, 1, 2 1s are 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2। इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है log 36 डिवाइडेड बाय log 6। तो आप 36 को लिख सकते हैं ना, 6 × 6 6 6 36, तो 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं। नीचे आ गया log 6। अब फिर हमारे पास ये क्या बन गया, log 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 6। अब 2 आ गई पावर, पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में, log 6 डिवाइडेड बाय log 6। log 6 से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 × 1, 2 1s are 2। ये आपका। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, वो है log 243 डिवाइडेड बाय log 9। अब यहाँ पे देखें 9 में ये पावर नहीं आ रही, ठीक है, 9 की हम लोग कोई भी पावर लें तो 243 हम लोग नहीं ले पा रहे, तो हम इन दोनों को ही ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि हम 243 को ब्रेक कर लेते हैं, 3 के टेबल में ट्राई करते हैं। 2 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। हम लोगों ने 243 को 3 के टेबल पे ब्रेक कर लिया। इसी तरह से हम 9 को कर लेते हैं। 3 3s are 9, 3 1s are 3, 9 को भी ब्रेक कर लिया। तो अब हम लोगों के पास क्या आ गया, 2
243 को ब्रेक करके हमने 3 कितने टाइम्स लिया, 1 2 3 4 5 टाइम्स। अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हम वापस 243 गेन कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। अब इसको पावर्स की फॉर्म में लिख लें। 3 की पावर क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 और नीचे 3 की पावर 2। अब पावर्स क्या आ जाएंगी, स्टार्ट में ऊपर है पावर 5 log 3, नीचे है पावर 2 log 3। log 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या बच गया, 5/2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्यूएट। उसने आपको एक लॉगरिथम की जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है। तो अब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि जब दो लॉगरिथम्स आपस में प्लस हो रहे हो तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब वो डिवाइड हो रहे हो तो हम उनको क्या कर देते हैं, माइनस हो रही हो तो हम उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब लॉग हमारे पास कंबाइन आ जाएगा, जो प्लस हो रही हैं वो टर्म्स वो तो आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। जैसे ये log 5 है, ये 4 के साथ प्लस हो रहा है तो 5 और 4 मल्टीप्लाई हो गए। log 3 भी प्लस हो रहा है तो वो भी आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन log 6 क्या है, माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब आपके पास क्या बचा, log 5 मल्टीप्लाई बाय 2। log 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10। मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया कि log 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है हम उसको वैल्यूएट करते हैं, log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 60। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 60। फिर वही रूल आपने अप्लाई करना है कि जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो माइनस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट कर दें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, मतलब जो रिमेनिंग बचा वो बचा log 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25। ये चीज़ आपके पास बची। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, log 5 8 ज़ार 40 मल्टीप्लाई बाय 25। अब जब 40 को 25 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1000। आपके पास आंसर आ गया 1000 और log 1000 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। log 1000 आपके पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट है, उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 log 3 प्लस 3 log 4 प्लस 4 log 5 माइनस 2 log 6। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपने इसको किस तरह से करना है कि आपके पास पावर्स, अब मैंने बता दिया ना स्टार्ट में है तो ये इनकी क्या बन जाएगा, पावर। log 3 स्क्वायर, यहाँ पे log 4 की पावर क्या हो जाएगी, 3, log 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4, log 6 की पावर क्या हो जाएगी, 2। यानी हमने उसका रिवर्स चला कि जब उसकी पावर आएगी तो वो स्टार्ट में आ जाएगी। अब जो टर्म स्टार्ट में आई हो तो डेफिनेटली क्या होगी, इसकी पावर ही हो जाएगी। अब फिर वही रूल के जो प्लस हो रहे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड हो रहे माइनस हो रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। log 3 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 4 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 5 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं और नीचे 6 को 2 टाइम्स। 6 1 ज़ा 6, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब जो टर्म्स आपके पास बच गई हैं वो क्या हैं, 4 मल्टीप्लाई 4, 5 5 5 5।
अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब इन सारी टर्म्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000। 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। जब उसको इनके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000, और 10,000 का लॉग क्या होता है हमारे पास 4। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉग 10,000 का क्या है, आपके पास 4 जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं उतनी ही लॉग की वैल्यू होती है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। अब इसमें भी पावर इंक्लूड हो गई है, मतलब जो नंबर स्टार्ट में है वो डेफिनेटली इनकी पावर ही होंगे। 5 स्क्वायर log 8 एज इट इज़, ये 1/2 4 की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इनको इस तरह से लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस हो रहा है 4 की पावर 1/2। हम लोगों ने डिवीजन वाले को नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, log 5 2 टाइम्स आ जाएगा और 8। यहाँ पे हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई आप यहाँ पे देख लें, 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 8, नीचे क्या बचा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो आंसर क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100। तो 100 का लॉग क्या होता है 2, 100 का लॉग आपके पास क्या आ जाता है 2। अब इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, log 200 प्लस log 5, दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा दोनों का, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000 आ जाएगा। 1000 का लॉग क्या है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसमें हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमने वही रूल फॉलो करना है कि जो आपस में मल्टीप्लाई प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हैं, और जो डिवाइड हो रहा है माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल 1 सेंटेंस में लिख देंगे, log 13472 मल्टीप्लाई प्लस है 2279 डिवाइडेड बाय 5। अब इसी का सेकंड पार्ट है जो हमारे पास, log 2213 प्लस log 0.354 प्लस log 7 माइनस log 3। ठीक है, अब इसमें भी जो प्लस हो रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, log 2213 मल्टीप्लाई 0.354 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 3। इसका थर्ड पार्ट, log 57.86 प्लस log 4.385 माइनस log 2.391 माइनस log 3.072। फिर वही जो प्लस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो माइनस है वो डिवीजन में आ जाएगा। 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई 3.072, ये सिंप्लीफाई हो गया।